अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सारी तारीफ़, बढ़ाई और बुज़ुर्गी सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो मेरा और आपका और इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का आखिरी पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया। अजीज साथियों, मुल्क के सुलगते हुए हालात के पेश नज़र एक और इंतहाई अहम तरीन मौजू पर आपके सामने इजहार ख्याल इस जुमा के मौके पर मैं करना चाहूँगा, और वो है धर्म परिवर्तन का मसला, रिलीजियस कन्वर्जन। मजहब या दीन को तब्दील करना। और हम आए दिन ये देखते जा रहे हैं कि इस मौजू को लेकर बहुत हेट्रेड, नफरतें और टेंशन का माहौल बढ़ता चला जा रहा है। और मुसलमान दावत के काम को फ़र्ज समझते हैं और इसी हवाले से ये भी समझते हैं कि रिलीजियस कन्वर्जन एक हकीकत है, इसको होना चाहिए। बाज़ मुसलमान आगे बढ़कर लोगों के रिलीजियस कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन करते भी हैं, और बाज़ लोगों का मानना यह है कि रिलीजियस कन्वर्जन दरअसल हमें नहीं करना है या हमें नहीं करवाना है, हमें तो बस लोगों को हक बता देना है। वो कन्वर्ट करने का काम उनका खुद का है, यानी जिस मदू के सामने, जिस गैर मुस्लिम के सामने इस्लाम की दावत पेश की जाएगी, वो खुद अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा, वो खुद अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, अपने आबाई दीन को, पुराने दीन को छोड़कर वो दीन इस्लाम को कबूल कर लेगा। अजीज साथियों, इस सिलसिले में कुछ हकीकतों की तरफ आप लोगों की तवज्जो मबजूल करना इस मौके पर मैं चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर बात आगे बढ़ाने से पहले दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, दो इस्तिलाहात हैं जिनको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ लेना ज़रूरी है। एक है वहदत अदियान और दूसरी इस्तिलाह है वहदत दीन। सिंपल अल्फाज में वहदत अदियान का मतलब यह है कि जो शख्स भी जिस तरीके से भी जिंदगी गुजार रहा है वो सही है, वो ठीक है, और अल्टीमेटली हर एक का जो डेस्टिनेशन है, हर एक की जो मंजिल है वो एक ही है। सब लोग चाहे वो जैसे भी जिंदगी गुजारें, दीन के नाम पर जो कुछ भी कर लें, वो कामयाब होने वाले हैं। ये मीनिंग होता है वहदत अदियान लफ्ज का। और ये नजरिया सरासर बातिल और गलत नजरिया है। और इसके मुकाबले में एक और जो इस्तिलाह है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो है वहदत दीन। वहदत दीन का मतलब यह है कि दीन हमेशा से एक ही रहा। अल्लाह ताला ने दीन को जो जिंदगी गुजारने का तरीका है
वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से नहीं दिया, बल्कि हर पैगंबर, हर रसूल, हर नबी के जरिए से अल्लाह ताला ने जो दीन दिया है, जो जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है, वो इस्लाम ही है, या यूं कहें कि उसे अरबी में इस्लाम कहा जाता है। तो जब शुरू से लेकर आखिर तक, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल दीन इस्लाम ही रहा, सबने वही तालीमात पेश की, तो फिर इसका मतलब यह होता है कि ये वहदत दीन है। और होता यह रहा है इंसानियत की पूरी तारीख में कि सच्ची तालीमात पैगंबर के जरिए से दी गई और कुछ अरसे तक लोग उस पर अमल पैरा रहे, लोगों ने उसको फॉलो किया, और फिर उसके बाद में लोग धीरे धीरे दीन से दूर होते चले गए और दीन के अंदर बिगाड़ आ गया। कई सच्ची तालीमात भुला दी गई, कई झूठी तालीमात को शामिल कर दिया गया, हक और बातिल को खलत मलत कर दिया गया, और अल्लाह के ऊपर झूठी बातों को बांध कर, ठीक है, लोगों को गलत राहों पर चलाया गया। ठीक है, लोग इस तरह से दीन से दूर हो गए। तो जब कभी लोग दीन से दूर हो गए, अल्लाह ताला ने सच्ची तालीमात की, सच्चे दीन की सच्ची तालीमात की याद दहानी के लिए पैगंबर भेजे, और उन पैगंबरों ने आकर क्या किया, उन्होंने पुराने दीन को कैंसिल करके कोई सरे से नया दीन, कोई सरे से नया धर्म नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये जो मिलावट हो गई थी दीन के अंदर, हक और बातिल खलत मलत हो गया था, तो उसको छाट कर हक को अलग कर दिया, बातिल को अलग कर दिया। जो झूठी बातें दीन के नाम से शामिल हो गई थी उनको उन्होंने छाट कर अलग कर दिया। जो भुला दी गई थी तालीमात सच्ची, उनको उन्होंने याद दिलाया, और दीन को एक मर्तबा फिर से खालिस करके, प्यूरिफाई करके लोगों के सामने पेश किया। कौन से दीन को? वही दीन, वही पुराने दीन को, है ना, जो साबिक में पैगंबर देकर गए थे, जिसको लोगों ने बिगाड़ दिया था। तो अजी साथियों, इस सिलसिले में ये बातें हमारे जहनों में बिल्कुल वाज़े हों, बिल्कुल क्लियर हों कि ये जो धर्म परिवर्तन का मामला है, इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग सही होगी तो फिर उसके बाद हमारा जो बिहेवियर होगा, हमारा रवैया होगा, वो भी दुरुस्त होगा। जहां अंडरस्टैंडिंग गलत होगी और कंफ्यूजन होगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारा जो रद्द अमल होगा, हमारा रवैया, हमारा बिहेवियर जो होगा, वो मुनासिब नहीं होगा। और इसी वजह से आप ये देख रहे हैं दुनिया में अब मुसलमान एक अरसे से, यानी तकरीबन मैं अंदाजे से आपको बता रहा हूं कि पिछले 70 और यानी 60 साल से दावत का काम, है ना, जुस्तजू के साथ में कर रहे हैं, और उसमें यही ख्याल कर रहे हैं कि भाई लोगों को उनके पुराने दीन से छुड़ाकर दीन इस्लाम के अंदर उन्हें ले आना है, उनको दाखिल करना है, या फिर दाखिल होने की तरगीब करना है, उनको हमें दावत देनी है, बुलाना है। और इसमें ये टर्मिनोलॉजीज निकल आई हैं, जैसे लोगों को कन्वर्ट कहा जाता था, आज भी कहते हैं, आज भी आप देखें बेशुमार यानी कि यूट्यूब पर वीडियोस आते रहते हैं, माई स्टोरी अबाउट कन्वर्टिंग टू इस्लाम, आई एम द ओनली कन्वर्ट इन माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के अंदर अकेला हूं, अकेली हूं जो कन्वर्ट हुआ और इस्लाम के अंदर आ गया। ठीक है, मैं कैसे कन्वर्ट हुआ? तो अब कन्वर्ट होने का मतलब यह हुआ कि पुराने दीन को मैंने छोड़ दिया, है ना, वो बेकार था, उसमें बहुत सारी यानी कि गलत बातें थी, खुराफात थी, उसको गलत पाकर मैंने उसे छोड़ दिया, और फिर दीन इस्लाम को मैंने एक सच्चा और यानी खालिस और बहुत बेहतर यानी कि दीन पाकर मैंने अपने दीन को बदल लिया, मैं कन्वर्ट हो गया, ऐसे लोग कहते हैं। अच्छा, फिर अब जब ये कन्वर्ट लफ्ज लोगों को तकलीफ पहुंचाने लगा, खासतौर पर मधु को इस बात से तकलीफ होती है, जिनको हम इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं, तो ये चीज को महसूस की, और मतलब और भी फैक्टर्स हैं, उनको महसूस करते हुए फिर बाद लोगों ने ये तजवीज पेश की कि देखो, लोगों को कन्वर्ट मत कहो, लोगों को रिवर्ट कहो। ओके, अब रिवर्ट का मतलब क्या हो गया, और फिर इसका यानी कि बैकग्राउंड क्या है, ये लफ्ज क्यों हम बोलें? तो फिर अब लोगों ने कहा कि भाई देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई
कि हर बच्चा जो है वो इस्लाम पर पैदा होता है और उसके माँ बाप उसे यहूदी या ईसाई या मजूसी बनाते हैं। यानी कि वो पैदा तो इस्लाम पर हुआ था, फिर असल में तो वो कन्वर्शन था जो उनके वालिदैन ने कर दिया, पेरेंट्स ने कर दिया उनको यहूदी और ईसाई और मजूसी वगैरह वगैरह बनाकर। अब चूंकि वो उस कन्वर्जन के बाद हक की तरफ वापस आ रहा है, तो लिहाजा उसे हम कन्वर्जन नहीं कहेंगे, उसे हम रिवर्जन कहेंगे कि वो रिवर्ट हो रहा है, वो वापस आ रहा है मतलब अपने उस हक की तरफ जिस पर वो पैदा किया गया था। तो फिर अब ये टर्मिनोलॉजी बड़ी यानी कि लोगों में मकबूल हुई और लोगों ने कहा हाँ हाँ रिवर्ट। तो फिर अब आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपने आप को रिवर्ट कहते हैं, ठीक है। और यानी कि फिर मेंटालिटी वही है कि हमने पहले यानी पैदा हुए थे इस्लाम पर और हमारे माँ बाप ने हमें कन्वर्ट कर दिया था, किसी और धर्म वाला हमें बना दिया था, और फिर उसके बाद में जब हमने मुतालिया किया, हमको बात समझ में आई, तो हम वापस अपना धर्म तब्दील करके इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। वो जो कन्वर्ट हुए थे वहां से रिवर्ट हो रहे हैं, ओके, वापस आ रहे हैं, लिहाजा हम रिवर्ट हो रहे हैं। ओके, तो अब ये टर्मिनोलॉजीज हैं और इनके सिलसिले में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कुछ बातें हमारे सामने अब आ जानी चाहिए, ठीक है। बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। इस बात का अफसोस है कि इतनी देर से ये बात हम कर रहे हैं, हमें मतलब इतनी लेट ये बात समझ में आई, ठीक है। बहरहाल समझ में आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपनी इस रविश को कुरान की रोशनी में, ठीक है, अगर गलत पाई जाती है तो फिर उसे हम बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर अब इस बात को जहन में रखें कि ये जो दो टर्मिनोलॉजीज मैंने आपके सामने रखी हैं, वहदत अदियान यानी जो जिस दीन में, जो जिस धर्म में है, जो जैसे भी करता है वो सब कामयाब होने वाले हैं, ये नजरिया अलग है, ये सरासर बातिल और गलत नजरिया है, ठीक है। और दूसरा जो नजरिया है वो है वहदत दीन, के दीन हमेशा से एक ही रहा। जब जब बिगाड़ आया अल्लाह ने पैगंबर भेजे, उन्होंने सच्ची तालीमात याद दिलाई, ठीक है। और लोगों ने क्या किया, लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि लोगों ने अपने आप को सुधार लिया, अपनी फिक्र को सुधार लिया। जो गलत चीजें सोचने लग गए थे, जो गलत अफकार है ना इख्तियार कर चुके थे, उन्होंने उन गलत अफकार को छोड़ दिया और उन्होंने सही अफकार को इख्तियार कर लिया। और आमाल के अंदर जो कुछ बिगाड़ आ गया था, उन्होंने वो बिगाड़ को छोड़ दिया और उन्होंने अपने आमाल दुरुस्त कर लिए, ठीक है। तो मेरी अब पूरी जो गुफ्तगू आगे चलने वाली है वो वहदत दीन के सिलसिले में है। लोग इसे वहदत अदियान से चूंकि अक्सर कंफ्यूज कर लेते हैं, अगर ये क्लैरिटी नहीं हो तो फिर है ना वही नतीजे पर बड़ी आसानी से लोग पहुंच जाते हैं कि अच्छा ये वहदत अदियान की बात कर रहे हैं, है ना, हर धर्म को ये ठीक बता रहे हैं, ओके, और जो जैसे कर रहा है वो हक पर है, लिहाजा गुमराह है, लिहाजा इसकी बात मत सुनो, ठीक है। लोग इस नतीजे पर आते हैं। लिहाजा मैंने आपके सामने पहले ये बाइफर्केशन कर दिया, ठीक है। ये एक इंतहाई अलग चीज है। वहदत अदियान सरासर गुमराही है, ठीक है, कुफ्र है। और यहां पर दूसरी तरफ है वहदत दीन, के दीन हमेशा से एक ही रहा। मेरी आगे की पूरी गुफ्तगू वहदत दीन के हवाले से ही मैं करने जा रहा हूं। देखिए, इसमें कॉमन सेंस के साथ में और थोड़ा सा मैं अल्फाज को यानी कि मुख्तलिफ अल्फाज के साथ में, मुख्तलिफ नामों के साथ में, बल्कि वो दरअसल मुख्तलिफ नहीं है, वो बस लैंग्वेजेस का फ़र्क है, ठीक है। उस फ़र्क के साथ में मैं आपके सामने ये अपनी गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारी जो गुफ्तगू है, ये जो बातचीत है, ये हमारे तमाम उन भाइयों तक भी जा रही है जो हिंदू हैं, जो ईसाई हैं, जो यहूदी हैं और जो बुद्ध हैं या सिख हैं, ठीक है, उनके पास भी जा रही है। तो ताकि उनके सामने भी वो बात की क्लैरिटी आ जाए कि हम क्या बता रहे हैं। तो मैं अपनी बातों में अलग अलग नाम, ठीक है, एक ही चीज के जो अलग अलग नाम हैं, उन नामों के साथ में मैं बात करना चाहूंगा आपके सामने इस मौके पर। देखिए, सबसे पहली बात जो इस वहदत दीन के कॉन्सेप्ट को प्रूव करती है वो ये है कि क्या अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के पहले पैगंबर हैं और फाउंडर हैं या इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। यह बिल्कुल ऐसी बात है, एक ऐसा सवाल है जो आप किसी भी मुसलमान से पूछें तो वो बड़ी आसानी से इस सवाल का जवाब देगा। और क्या जवाब देगा? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर हैं
या इस्लाम के आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी हैं? क्या हैं जी? आखिरी नबी है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। ठीक है, उसी के हवाले से मैंने आपके सामने सब जो आयत तिलावत की अपने खुतबे के शुरू में कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द हजरात के बाप नहीं हैं। वला कि रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। व खातमन नबिय्यीन, वो नबियों के खत्म हैं, सील ऑफ द प्रॉफिट्स हैं, वो आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी नबी हैं। तो अब एक सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जो आखिर में आता है क्या वो फाउंडर होता है? क्या उसे आप फाउंडर कहेंगे, संस्थापक कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, वो तो आखिर में आए हैं। तो आखिर में आने वाला फाउंडर नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि दीन इस्लाम के फाउंडर कोई और हैं। और कौन है? अगर आप किसी भी मुसलमान से पूछें कि दीन इस्लाम के फाउंडर कौन हैं, तो फिर आपको लोग बड़ी आसानी से बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। हालांकि यह बात बड़ी कॉमन हमारे इल्म में होती है, मगर फिर भी बहुत सारे मुसलमानों के जहनों से यह पॉइंट मिस हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर गैर मुस्लिम दुनिया यह समझती है कि इस्लाम स्टार्टेड 1400 ईयर्स अगो। हम उसका जवाब यह देने के बजाय कि भाई नहीं, 1400 साल पहले शुरू नहीं हुआ, बल्कि इंसानियत की शुरू से जिंदगी गुजारने का जो तरीका दिया गया है उसी को अरबी में इस्लाम कहते हैं, ये बोलने के बजाय हम डिफेंड करने लग जाते हैं कि नहीं देखो फिर भी वो सही है, नहीं नहीं वो लेटेस्ट है, नहीं नहीं अपडेटेड है, नहीं ये है वो है। हमारे ये तरह तरह के जवाब होते हैं। जवाब ये होना चाहिए कि नहीं, वो इस्लाम डिड नॉट स्टार्ट 1400 ईयर्स अगो। इस्लाम तो सबसे पहले आदमी के साथ में, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ में शुरू हुआ। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हमारी हिंदू कौम शिव जी कहती है, शंकर भी कहती है, शंकर जी भी कहती है। आप किसी भी हिंदू से पूछ लें कि आदि दंपत कौन है, फर्स्ट कपल कौन है, वो आपको बताएंगे शिव और पार्वती, या वो कहेंगे शंकर पार्वती। और मुसलमान ये मानते हैं कि सबसे फर्स्ट जो कपल है वो आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम है। और क्रिश्चियंस भी यही मानते हैं। आप उनसे पूछ लीजिए हु इज द फर्स्ट कपल, वो बोलेंगे एडम एंड ईव। तो ये कोई तीन अलग अलग जोड़ियों की बात नहीं हो रही ना कि तीन अलग अलग कपल्स हैं और आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम वाले कपल से मुसलमान फैल गए दुनिया में, और एडम एंड ईव वाले कपल के जो औलाद हैं वो क्रिश्चियन बन के फैल गए, और शिव और पार्वती जी के जो संतान हैं वो हिंदू बन के फैल गए। ऐसा तो नहीं है ना, ये तीन अलग अलग कपल्स नहीं है, ये तो एक ही कपल है। और अल्लाह ताला ने उन्हीं को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस दुनिया में भेजा हजरत हव्वा के साथ में, तो जिंदगी का तरीका उनको सिखाकर भेजा। उसी जिंदगी गुजारने के तरीके को अरबी में इस्लाम कहते हैं। ठीक है, इस्लाम के लफ्जी माने क्या हैं वगैरह वगैरह हम किसी और मौके पर डिस्कस करेंगे। यहां पूरा फोकस इस बात पर है कि जो दीन, जिसको हम संस्कृत में या हिंदी में धर्म कहते हैं, ठीक है, उसके फाउंडर शिव जी हैं या आदम अलैहिस्सलाम हैं। ठीक है, तो इस्लाम डिड नॉट स्टार्ट 1400 ईयर्स अगो, इस्लाम स्टार्टेड विद द बिगिनिंग ऑफ मैनकाइंड। इंसानियत की जब शुरुआत हुई तो तब से लेकर धर्म दिया गया। ठीक है, जिंदगी गुजारने का तरीका दिया गया। ठीक है, और जब जब वो तरीका भुलाया गया, अल्लाह ताला ने ईश दूत भेजे, पैगंबर भेजे, ठीक है, ताकि वही सच्ची तालीमात को, जो मिलावटें उसमें हो चुकी हैं, उनसे छाट कर, प्यूरिफाई करके लोगों के सामने दोबारा पेश कर दिया जाए और उन सच्ची तालीमात की तरफ लोगों को बुलाया जाए। तो सच्ची तालीमात की तरफ, अपनी ही सच्ची तालीमात की तरफ वापस आने को धर्म परिवर्तन कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। आप क्या कहेंगे इसे? आप इसे कहेंगे अपनी इस्लाह कर लेना, अपने आप को करेक्ट कर लेना, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो बिल्कुल कॉमन सेंस के साथ में ये बात समझ में आती है कि ये जो है ये धर्म परिवर्तन नहीं है, बल्कि अपनी सच्ची, पुरानी, प्राचीन सच्ची तालीमात को जानना और उनको मान लेना और फिर उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना, अपनी जिंदगी को गुजारना। यह था दरअसल दावत का काम, दावत का मकसद। इस तरीके से लोगों के सामने बात पेश करनी थी। ठीक है, यहां पर यह बात भी मैं ऐड कर दूं आपके सामने कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने
जन्नत से इस दुनिया पर यानी पृथ्वी लोक में जब उतारा तो आपको मालूम है हिंद के मुकाम पर उतारा। यहां हिंद में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बसाया। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि धर्म की शुरुआत भी यहां हमारे मुल्क हिंद से हुई, भारत से। ठीक है, प्रेजेंट डे श्रीलंका 1935 में श्रीलंका जो है इंडिया से टूटकर इंडिपेंडेंट हुआ, अलग हुआ, वरना अब तक बिल्कुल ये हाल तक ये भारत का, इंडिया का हिस्सा था। ठीक है, और अल्लाह ताला ने उन्हें यहां भेजा, वो यहीं पर बसे, यहीं से इंसानियत शुरू हुई, यहीं से धर्म शुरू हुआ, यहीं से दीन शुरू हुआ। दूसरी दलील की तरफ हम आ जाते हैं। देखिए, इससे पहले कई खुतबों में यह बात आपके सामने रिपीट होती हुई आई है, बस मैं चूंकि तफसील से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं बस अब इशारे दे रहा हूं उन बातों की तरफ। जब मुशरिकीन मक्का को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक की तरफ बुला रहे हैं, ओके, और मुशरिकीन मक्का किसको अपना जद्दे अमजद मानते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना जद्दे अमजद मानते हैं, है ना। और उन्होंने क्या किया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक ईश्वर की उपासना, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम साबी हो गए हो, तुम हमारे बाप दादा के धर्म से, दीन से भटक गए हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ताला ने क्या कहलवाया? मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन बता रहा हूं मैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया में से हैं, और आपके बाद सैकड़ों पैगंबरों का सिलसिला है, और उनकी तरफ दीन को मंसूब किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अब उनकी नस्लों से जितने पैगंबर आए हैं बनी इसहाक के अंदर, वो सब ने क्या पेश किया? वही दीन पेश किया ना। यानी हेड को बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन मैं पेश कर रहा हूं। तुम किसे झुटला रहे हो? तुम किसे साबी कह रहे हो? बाप दादा के दीन से भटका हुआ मैं हूं या तुम हो गए हो? यह था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब। यानी उनको क्या बता रहे हैं? देखिए, लोगों को यह लगा कि यह तो नई तालीमात है, हम तो शिर्क करते हुए आए हैं, हम तो मतलब बहुत सारे खुदाओं की बंदगी करते हुए आए हैं, और आप बता रहे हैं कि एक ही है ऊपर वाला, माबूद हकीकी, उपासना के योग्य, इबादत के लायक सिर्फ एक ही जात है। ये नई बात उनको लगी, क्योंकि कई बरसों से वो उन्होंने ये तौहीद की बात नहीं सुनी थी। तो उन्होंने रसूलुल्लाह को कहा कि तुम हमारे बाप दादा के दीन से हट गए हो, साबी हो गए हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में क्या किया? यह साबित किया कि नहीं, मैं बाप दादा के दीन पर हूं। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन मैं बता रहा हूं। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे, वो एक ईश्वर की उपासना करते थे, वो एक अल्लाह की बंदगी करते थे। तो हम नया दीन देंगे, कन्वर्ट, अब लोग कन्वर्ट हो रहे हैं या अपने पुराने दीन की सच्ची तालीमात से वाकिफ हो रहे हैं? क्या हो रहा है वहां पे? प्रोसेस क्या हो रहा है? धर्म परिवर्तन हो रहा है लोगों का? लोगों का वहां पर धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। लोग अपने दीन की सच्ची तालीमात, और उनको बताया जा रहा है। हजरत इब्राहिम का वाकया बार बार जो कुरान में आ रहा है वो क्या है? उनकी सीरत बयान की जा रही है, और सूफ़ इब्राहिम वहां पर बयान किया जा रहा है कि देखो, तुम्हें तो ये तालीम दी गई थी। और फिर यही काम हुआ। अब एक दूसरा ग्रोह है, वो अपने आप को अलग समझता है, यहूदी कहता है, वो याकूब अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला है। कुरान में बताया जा रहा है, देखो मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम क्या है, देखो याकूब अलैहिस्सलाम की तालीम क्या है। वही याकूब अलैहिस्सलाम ने वही तालीम दी थी, एक अल्लाह की इबादत की, एक ईश्वर की उपासना की, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। कुरान की अलग अलग आयतें हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हवाला दिया और ईसाइयों से बात किया, क्योंकि वो अपने आप को एक अलग यानी कि दीन के मानने वाले समझ रहे थे, यानी यहूदियों से अलग हो गए थे ना। जबकि ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कानून में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि इंजील के अंदर, बाइबल के अंदर ये ईसा अलैहिस्सलाम का कौल मौजूद है कि आई हैव नॉट कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ बट आई हैव कम टू फुलफिल इट। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत चल रही है, तो वो कह रहे हैं, जूस से, यहूदियों से वो कह रहे हैं, बनी इसराइल के लोगों से कह रहे हैं कि मैं उस कानून को तबाह करने, खत्म करने नहीं आया, उसी को पूरा करने आया हूं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की वो तस्दीक कर रहे हैं। तो फिर वो कोई अलग दीन नहीं हुआ, बल्कि दीन की सच्ची तालीमात जो भुला दी गई थी उनको दोबारा याद दिलाना हुआ।
और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, ये सबका नाम लेकर उनको बता रहे हैं। मुशरिकीन मक्का को बता रहे हैं कि तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन है, यहूदियों को बता रहे हैं कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम है, याकूब अलैहिस्सलाम की तालीम है, और भी पैगंबरों के नाम है, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ईसाइयों को बता रहे हैं देखो हजरत मरियम की तालीम, हजरत ईसा की तालीम क्या थी। क्या बता रहे हैं उनको? धर्म परिवर्तन कर लो, ये बता रहे हैं, या बता रहे हैं कि मैं जो तालीम बता रहा हूं ये उसी की याद दहानी है जो तुम्हें दी गई थी, तुम भूल गए। एक और दलील सुनिए, तीसरी दलील क्या है, इससे पहले आई है आपके सामने। अल्लाह ने कहा शरहा लकुम मिनद्दीन मा वसा बिही नूह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया गया है जो हमने नूह अलैहिस्सलाम के लिए किया था। नूह अलैहिस्सलाम कौन है? ये हमारे भारत के, हिंद के महर्षि मनु हैं। नूह अलैहिस्सलाम संस्कृत नाम है, नूह संस्कृत नाम है, पढ़ने में न्यूह पढ़ा जाता है संस्कृत में, उसका मतलब होता है कश्ती वाला। और भी सैकड़ों दलाइल हैं जो ये साबित करते हैं नूह अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के पैगंबर हैं, और उनकी औलाद में फिर अल्लाह ताला ने सैकड़ों पैगंबर भेजे और किताबें नाजिल की। और हमारी हिंदू कौम कहती है कि हम मनु की संतान हैं, हम मनु और सप्त ऋषि की संतान है। वो यहां पर ये मानते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के 7 बेटे थे, और हम सब यानी तमाम हिंदुस्तानी और यहां पर ये एशियन है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोग सब मनु और सप्त ऋषि की संतान है। क्या ये दीन जो अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद दिलाया ये नूह अलैहिस्सलाम का दीन नहीं है? वही दीन है ना। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है शरअ लकुम मिनद्दीन मा वसा बिही नूह। ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया है जो हमने नूह अलैहिस्सलाम के लिए, महर्षि मनु के लिए किया था। वल्लज़ी औहैना इलैका, उसी का हमने आपकी तरफ वही के जरिए से इल्का किया है, हमने आपको दिया है। वमा वसैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा, और वही कुछ हम आपको दे रहे हैं जो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था। क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला? दीन अलग अलग है बोल के अल्लाह बता रहा है, या अल्लाह बता रहा है कि तुम्हारा दीन एक है? वहदत दीन बता रहा है अल्लाह। लोगों के रिलीजियस कन्वर्जन करने की ये गैर जरूरी की है ना कार्रवाई, अल्लाह बेहतर जानता है कब इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, मगर अब उसी को हम हक समझते हैं, दूसरे को उसके धर्म से छुड़ाकर अपने धर्म में लाना है ना, यही दावत का काम समझते हैं, जबकि यह काम था ही नहीं। उनको बताना था कि भाई आपके पास अब नूह अलैहिस्सलाम भी अबुल अंबिया हैं, उनके खानदान में नूह अलैहिस्सलाम की नस्लों में अल्लाह ताला ने नबूवत और किताब रखी है। यहां पाए जाते हैं ना वो लोग जिनको हमारी हिंदू कौम मानती है और कहती है कि ये हमारे महर्षि हैं, ये हमारे महापुरुष हैं, और ये किताबें हैं वेद, उपनिषद, गीता, ये वो कहते हैं कि कलाम इलाही है, हमारे पास किताबें नाजिल हुई। अल्लाह उसकी तस्दीक कुरान में कर रहा है, वलक़द अरसलना नूहा व इब्राहीमा, और दर हकीकत हमने भेजा नूह और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। देखिए नूह का नाम पहले है, नूह अलैहिस्सलाम का, क्योंकि वो ज्यादा पुराने हैं, ज्यादा खदीम है, जैसा हमारी हिंदू कौम ज्यादा खदीम है। वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र बाद में आ रहा है, वो बाद के हैं, नूह अलैहिस्सलाम के बहुत बाद में आए। और आगे क्या है, वजअलना फी ज़ुर्रियतिहिमुन नुबुव्वत वल किताब, और दोनों की ज़ुर्रियत में, दोनों के खानदानों में हमने क्या रखा? नुबुव्वत वल किताब, हमने नुबुव्वत रखी और हमने किताब रखी। कहां है? हम पहचानने के लिए तैयार हैं, हम ये कहने के लिए तैयार हैं हमारी हिंदू कौम से कि ये महर्षि मनु का धर्म है। ये हम आपको जो बता रहे हैं ये कोई लेटेस्ट और कोई अलग नहीं है। जिसे आप अवैदिक समझते हैं ये अवैदिक नहीं है, ये वैदिक है। जिसे आप विदेशी समझते हैं ये विदेशी नहीं है, ये स्वदेशी है, ये हमारे अपने देश का धर्म है ना। और अल्लाह क्या कहता है, देखिए, इन्ना हाज़िही तज़किरा, एक और दलील, इन्ना हाज़िही तज़किरा, ये दर हकीकत एक याद दहानी है। कुरान एक याद दहानी है। याद दहानी किसको कहते हैं? कोई नया सबक मैं आपको दूंगा तो उसको रिमाइंडर बोलेंगे जी, सिंपल लैंग्वेज की बात है, इतना तो हम समझ सकते हैं ना। कोई नया सबक मैंने आपको दिया जो कभी नहीं दिया गया था, तो मैं उसको रिमाइंडर बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता मैं। रिमाइंडर कहते ही पुराने सबक को हैं। तो इन हाज़िही तज़किरा, यकीनन ये एक याद दहानी है। तो याद दहानी की तरह पेश करो ना लोगों के सामने, क्यों एक नए सबक की तरह लोगों के सामने पेश करते हैं हम? लोगों को बताना चाहिए कि यही तालीम आपको दी गई थी,
ये बस उसकी याद दहानी है। अरबी में है, अरबी में अल्लाह ने जहां जहां पर ईश दूत भेजे, पैगंबर भेजे, लोगों की जुबान में, लोगों की लैंग्वेज में भेजे, तो वो पैगाम संस्कृत में भी आया, वो पैगाम हिब्रू में भी आया, वो पैगाम अरबी में भी आया, और दुनिया की और बहुत सारी मुख्तलिफ जुबानों में आया, और आखिर में वही पैगाम, चूंकि आखिरी नबी अरब के अंदर मबूस हुए, तो आखिरी पैगाम अरबी में आया। पैगाम तो वही है, जो दीन दिया गया था, जो मैसेज दिया गया था, वो वही है। और आखिरी बात और आखिरी दलील, इस मौके पर अपनी बात को खत्म करने के लिए, अल्लाह ताला ने बेशुमार मकामात पर कुरान मजीद में दीन इस्लाम के बारे में कहा है, ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम, वही दीन जो हमेशा से कायम है। हमेशा से कायम मतलब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही दीन, हमेशा से वही जो कायम रहा, यानी नया नहीं है, नया दीन नहीं है, वही दीनुल क़य्यिम, ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम, वही क़य्यिम, दीन क़य्यिम जो हमेशा से चला आ रहा है। तो लोग अगर उसी को मान लें, लोग तो मान ही रहे हैं पहले से, जितने धार्मिक लोग हैं वो पहले से कोई ना कोई धर्म को मानते हैं, बस ये कंफ्यूजन है कि हिंदुइज्म एक अलग धर्म है या सनातन धर्म, उसका जो असल नाम है सनातन धर्म, वो एक अलग हो गया है, अलग समझा जाने लगा है। जुडाइज्म जो है वो अलग समझा जाने लगा, ठीक है, और फिर अब ये क्रिश्चियनिटी अलग समझा जाने लगा, इस्लाम एक अलग समझा जाने लगा, हम भी वो गलती में मुब्तला हो गए, ठीक है। और फिर बात को आने वाले जैसे सिखिज्म है, ठीक है, जो गुरु नानक ने पेश किया था, वो एक अलग समझा जाने लगा। तो आपको लोगों को क्या बताना है? आपको लोगों को ये बताना है कि नहीं, वही ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। और मजे की बात आपको मालूम है, हमारी कौम, हमारी हिंदू कौम कहती है कि उनका जो धर्म है उसका असली जो नाम है, हिंदुइज्म उसका नाम नहीं है, ओके, हिंदुइज्म उसका नाम नहीं है, उस धर्म का कॉमन अब पड़ गया है ये नाम पिछले कुछ सालों में। हकीकी नाम उनके धर्म का है सनातन धर्म, और एक और नाम है शाश्वत धर्म। और आपको मालूम है सनातन का मतलब क्या है? वो जो सदा से सीधा चला आ रहा धर्म, सनातन धर्म। धर्म इज इक्विवेलेंट टू दीन, जिसे हम अरबी में दीन कहते हैं, जिंदगी गुजारने का तरीका, ठीक है, उसी का इक्विवेलेंट है संस्कृत के अंदर धर्म। तो सनातन धर्म वो जो सदा से सीधा चला आ रहा धर्म, और शाश्वत का मतलब क्या है? वो जो सदा से सीधा चला आ रहा धर्म, और जो आइंदा भी क़यामत तक जो सीधा चलेगा, जब तक दुनिया रहेगी जब तक चलेगा, वो शाश्वत धर्म। क्या आपको दीनुल क़य्यिम और सनातन धर्म में कुछ सिमिलैरिटी मालूम हुई? यानी नाम भी वही है, और हमारी कौम वही नाम लेती है कि सनातन धर्म है। अल्लाह कह रहा है दीनुल क़य्यिम। अब आप कंपेयर करके देखिए ना, सनातन का मतलब वो जिसका सिलसिला कभी नहीं टूटा, सदा से सीधा चला आ रहा। क़य्यिम का मतलब क्या है? जिसका सिलसिला कभी नहीं टूटा, हमेशा से कायम। और क़य्यिम का मतलब सीधा भी होता है, ठीक सीधा। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम कहा अल्लाह ने, वही सनातन धर्म। हिम्मत है तो करिए, ये तर्जुमा किसी ने किया नहीं है, करिए, अपनी कौम को बताइए, लोगों को बताइए, क्योंकि वो इस्लाम को एक बीमारी समझते हैं। हमारी गलत हरकतों की वजह से वो इस्लाम को एक बीमारी समझते हैं। वो जो नफरत बता रहे हैं ना, आप इस बात को क्लियर अपने जहनों में रख लीजिए, वो हकीकी इस्लाम से नफरत नहीं करती हमारी हिंदू कौम आज भी। ये जितने आपको कट्टर लोग दिखाई देते हैं ना बयानात देते हुए, हकीकी इस्लाम से ये नफरत नहीं करते हैं, ओके, हकीकी मुसलमानों से ये नफरत नहीं करते हैं। ये इस्लाम के नाम पर हमारी जो बेहुदा हरकतें हैं वो उनसे नफरत करते हैं, क्योंकि हम इस्लाम का नाम लेके करते वो सब। और वैसे वो सो कॉल्ड मुस्लिम्स जो है ना, जो अपने आप को मुस्लिम का मतलब फरमाबरदार कहते हैं, अपने आप को अल्लाह का फरमाबरदार, रसूलुल्लाह का फरमाबरदार, लेकिन हरकतें पूरी उल्टी करते हैं, वैसे मुसलमानों से वो नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं। आप उनके पास जाइए, उनको बताइए, देखिए धर्म का नाम भी सेम है, वही सनातन धर्म, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, वही सनातन धर्म। ये इस्लाम नया नहीं है, वही दीन अल्लाह ताला ने बार बार याद दिलाया, हमेशा से वही दीन। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये कोई आखिर में एकदम से पूरी इंसानियत का दौर गुजर गया, अब अल्लाह को इस्लाम पसंद आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह को इस्लाम पसंद आया, जो अल्लाह ताला ने दे दिया और कहा कि अब ये जिंदगी का तरीका है, अब ऐसे जिंदगी गुजारना। अरे भाई, हमेशा से अल्लाह के पास इस्लाम ही जो है मकबूल दीन है, और इस्लाम कोई प्रॉपर नाउन नहीं है।
अपने आप को अल्लाह के आगे कंप्लीटली सरेंडर कर देना, समर्पण कर देना, है ना, उसकी शरण में चले जाना, उसके हवाले अपने आप को कर देना, यह होता है इस्लाम का मतलब। ऐसा करने वाले को मुस्लिम कहते हैं। हमने उससे बस इस्लाम इस्लाम कह के लोगों को अरबी में बता दिया, भाई हमारा दीन इस्लाम है, हमारा नाम मुस्लिम है। अजी साथियों, धर्म परिवर्तन एक निहायत ही गलत हरकत है, यह फौरन बंद होनी चाहिए। और लोगों को करना क्या है वो भी मैं आपको बता दूं कुरान की रोशनी में, ताकि बात कंप्लीट हो जाए। माफी चाहता हूं, 5 मिनट शायद और बढ़ जाएंगे। करना क्या है, क्योंकि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे, लोग दीन में आ रहे थे, इस्लाम कबूल कर रहे थे, तो फिर ये धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा था। ये भी एक डाउट है जो हमारे जहनों में आएगा। देखिए हो क्या रहा था, अल्लाह बताता है, ठीक है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वमा नुरसिलुल मुरसलीन, और हमने नहीं भेजा रसूलों को, इल्ला मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन, सिवाय बशारत देने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर, ठीक है। रसूलों के ये 2 काम है। फमन आमना व असलहा, बस जिस किसी ने उनकी बात मान ली, एक काम क्या करना है, उनकी बातों को मान लेना है, व असलहा, और क्या करना है, अपनी इस्लाह कर लेनी है, अपनी गलती सुधार लेनी है। दीन के नाम पर कुछ गलत बातें मानता था और कुछ गलत अमाल कर रहा था, उसे सही समझकर अब पता चल गया कि नहीं वो गलत था, ये सही है, मेरे ही दीन की सच्ची तालीमात मेरे सामने आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, अपने आप को करेक्ट कर लिया, मैंने सच्ची बातें मान ली और मैंने अपने बिहेवियर को इस्लाह कर ली, करेक्ट कर लिया, रिफॉर्म कर लिया। दैट्स इट। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि ऐसे लोगों पर फिर कोई खौफ और कोई गम की गुंजाइश नहीं है, यानी उनके लिए कामयाबी का वादा अल्लाह खुद दे रहा है। और आपको मालूम है, धर्म परिवर्तन, दीन बदलने की बात कुरान में किसने की, फिरौन ने की थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम सच्ची तालीमात लोगों को बता रहे थे, तो फिरौन ने अपने लोगों से कहा कि यह चाहता है कि तुम्हारा दीन बदल दे, युरीदु अन युबद्दिल दीनकुम। ये धर्म परिवर्तन की टर्मिनोलॉजी फिरौन की दी हुई है। फिरौन ने कहा था कि ये चाहता है, ये मूसा चाहता है कि तुम्हारा दीन बदल दे, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं चाहते थे। वो तो दीन की, पुराने दीन की सच्ची तालीमात लोगों के सामने दोबारा जिंदा करना चाहते थे, पेश करना चाहते थे। अजीज साथियों, उम्मीद है कि बात वाज़ेह हुई, क्योंकि वक्त कम होता है, बड़ी तेजी से, है ना, दलाइल आपके सामने मैंने रखे। आइंदा फिर इस मौके इस उन्वान पर बात करने का फिर पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई कि ये धर्म परिवर्तन की गैर जरूरी किरकिरी में मुसलमान पड़े हुए हैं, अभी भी उसी को मतलब समझते हैं। उम्मीद है कि अब सुधर जाएंगे। और ये जो अब एंटी कन्वर्जन लॉ आया है, अब ये कुरान के मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ, कि जरूरत ही नहीं है भाई आपको ये तमाशे करने की, वो धर्म छोड़ो और ये दीन में आ जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने हक सबको दिया है, उनके पास आज भी मौजूद है, ठीक है। आप उनको पेश करेंगे, अगर वो ऑब्जेक्शन करेंगे तो आप उनकी किताबों से, और वो उनकी किताबें नहीं है बल्कि हमारी भी हैं, है ना, क्योंकि हम सब किताबों पर ईमान रखते हैं, सब पैगंबरों पर ईमान रखते हैं। वो शख्सियतें सिर्फ आपकी नहीं है, हमारी भी हैं, वो किताबें सिर्फ आपकी नहीं है, हमारी भी हैं। हम वहां से आपको बता देंगे कि हम जो पैगाम पेश कर रहे हैं, जो सच्चाई बता रहे हैं, वो सच्चाई सिर्फ हमारी नहीं, आपकी भी सच्चाई है। तो लिहाजा मतलब करेक्शन कर लेना है, सच बात मान लेना है, अपने आप को करेक्ट कर लेना है। धर्म परिवर्तन आपको कोई करना नहीं है ना। ये चीज़ों पर फौरन जितना जल्दी हो सके हम अमल करेंगे तो ये आने वाली फसादात को रोकने की कुछ, है ना, कोशिश इसमें हो पाएगी। अल्लाह राजी होगा। असल क्या है, ये करेंगे ना तो ये गलती सुधारना है। हमने गलतियां की और मुसीबतें आ गई ना, ये कब से हम बात कर रहे हैं, हमारे हाथों की कमाई है ये सारी मुसीबतें। तो ये गलती को सुधारिए, अल्लाह थाम लेगा, है ना, अल्लाह थाम लेगा ये आने वाले तूफान को। उम्मीद है बात समझ में आई और हम अमल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हक बात को सुनने की, समझने की, उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।